नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। सभी मातृवत बंधुजन एवं मातृशक्ति को मेरा यथोचित अभिवादन, प्यार, आशीर्वाद। प्रस्तुत कार्यक्रम क्या कहते हैं आपके सितारे। मंगलवार 23 सितंबर 2025, अश्विनी शुक्ल पक्ष के नवरात्रों का समय चल रहा है। आशा है कि माँ जगत जननी की शरण में पूजा अर्चना करके इस अति लाभदायक एक उपलब्धि के तरीके से जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए इस सारी विधा को, इस व्यवस्था को संजो के हमारे लिए रखा है, हम उसका लाभ ले रहे होंगे सब। साथियों, आज दूसरा नवरात्रा मां ब्रह्मचारिणी। तो लगभग अनेकों यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया पर इस विषय पर खूब लिखा जा रहा है, किंतु कुछ अति महत्वपूर्ण और गोपनीय और अति लाभकारी ज्ञान जो हम तक नहीं पहुंच पाता। तो मेरा अपना अध्ययन है, शोध है दूसरा नवरात्रा मां ब्रह्मचारिणी का। मैंने जैसे कल बताया था कि प्रथम शैलपुत्री, तो शैलपुत्री वनस्पति में हरण को कहा जाता है और हरण का नाम मातृका भी है। इस विषय पर हमारे अति प्रिय मित्र जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, डॉक्टर गोपाल जी, साहिबाबाद गाजियाबाद भारत से, उनके साथ मेरा बहुत गहन अध्ययन इस विषय पे हुआ। उनका जो कहना था कि जब भी हम किसी स्वास्थ्यवर्धक दवाई को या किसी औषधि का सेवन करना प्रारंभ करते हैं, उससे पहले हमारे शरीर का शोधन अति अवश्य है। एक्चुअल में नवरात्रों का लॉजिक, प्रथमतः लॉजिक यही है कि एक ऋतु आ रही है, दूसरी ऋतु जा रही है, दोनों ऋतुओं के बीच का संधि काल, ये जिस तरीके से रात और दिन का संधि काल सुबह और दिन का और रात का संधि काल साय, गोधूली समय, तो ये समय पूजा अर्चना के लिए शास्त्रों में उत्तम बताए गए हैं। इसी तरीके से दो ऋतुओं का जो मेल है उसमें भी ईश्वर की शरण में हमें बैठने का हमारे शास्त्रों में प्रावधान दिया है, क्योंकि ये समय मानवीय देह के लिए और समस्त देहधारियों के लिए थोड़ा घातक माना गया है। तरह तरह की बीमारियां, इन्फेक्शंस और विशेष करके नए रक्त का संचार, नए रक्त का बनना चैत्र और अश्विनी मास में हमारे आयुर्वेद में बताया गया है। तो प्रथम नवरात्रा से लेकर 9वें नवरात्रे तक हम अपनी शारीरिक शक्ति का विस्तार करते हैं। माँ की शरण में बैठकर माँ से प्रार्थना करते हैं कि माँ शक्ति रूपा है, अग्नि रूपा है, वो एक बहुत बड़ा शक्ति का पुंज है और उसी शक्ति का अंश हमारे शरीर के अंदर है, और जब तक वो शरीर का शक्ति का अंश हमारे शरीर के अंदर है तब तक हम जीवित हैं। और इसी के दूसरे शब्दों में कह दें कि हमें जीवित रहने के लिए शक्ति का होना अति अनिवार्य है, और ऐसे ही शक्ति हमारे शरीर के लिए जरूरी है, जिसके लिए जैसे बच्चे के लिए मां का होना, इसलिए इसको मां का नाम दिया गया। अन्यथा ये वो यूनिवर्सल पावर है जिसका कोई नाम या कोई प्रारूप नहीं है। ये एक बहुत बड़ा शक्ति का भंडार है, शक्ति का पुंज है, एनर्जी है, जो हमारे शरीर में भी है। यथा शरीर, चींटी के शरीर में चींटी के शरीर के मुताबिक और हाथी के शरीर में हाथी के शरीर के मुताबिक। जब हमारा शरीर बीमारियों से रुग्ण अवस्था में चला जाता है, हमारी शारीरिक ऊर्जा कम होती है, तो उस ऊर्जा को पुनः बढ़ाने के लिए और उसी पोजीशन में लाने के लिए हम नवरात्रों के पर्व को सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेट मुख्यतः 2 बार साल में होते हैं, किंतु असल में नवरात्रे 4 बार माने जाते हैं। सर्दी, गर्मी, बरसात, पतझड़, 4 ऋतुएं, चारों ऋतुओं का जो संधि काल होता है उसमें 4 नवरात्रे आते हैं।
3-3 महीने बाद नवरात्रों का एक राउंड होता है, किंतु कुछ गुप्त नवरात्रे 2 जो मात्र साधकों के लिए हैं, और साधारणतः जो गृहस्थी आदमी है उसके लिए 2 ही नवरात्रे माने गए, अश्विन मास और चैत्र मास के। तो अश्विनी मास के नवरात्रे। अब इन नवरात्रों में हम अलग अलग तरीके से पूजा विधान और अलग अलग तरीके से खान पान, जैसे व्रत रखा तो व्रत में हम क्या खाएं। हमारा आयुर्वेद ये कहता है कि इस शरीर के ऑर्गन्स को, इस शरीर के अंगों को हम आराम दे तो हमारी उम्र बढ़ती है, और इनको भोजन खाए जाएं और इनको एक्टिव रखें, इनको सक्रिय रखें, इनको चालू रखें, इनको काम पे लगाए रखें, तो इनकी कार्य क्षमता कम होती है। दूसरी बात कि खाली पेट रहने से एक विशेष प्रकार की एनर्जी बनती है शरीर के अंदर। कम खाना, कम सोना सदा हित कर रहा है। तो आज का हमारा मुख्य जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि प्रथम शैलपुत्री को हरण, और हरण को शैलपुत्री, और हरण शैलपुत्री को मातृका, माता कहा गया है। इसी तरीके से आज दूसरी शक्ति जिसको ब्रह्मचारिणी के रूप में, जब ब्रह्मी के रूप में हम कह सकते हैं, तो देवी ब्रह्मचारिणी का संबंध सीधा सीधा अगर हम कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ब्रह्मी वनस्पति से है। और जो आयुर्वेद के जानकार हैं वो जानते हैं कि ब्रह्मी विशेषता है स्मरण शक्ति के लिए, मानसिक रोगों के लिए प्रयोग की जाती है। तो प्रथमतः तो हमने हरण का सेवन किया, हरण ने विरेचन किया, हमारे आंतों में जमा हुआ मल, हमारे शरीर में विकार जो हैं उनको निकाला। तो हमने प्रथम दिवस पर मां जगत जननी के चरणों में हरण को प्रातः अर्पण किया, और दोपहर बाद सूर्य डूबने से पहले हमने उसी वनस्पति का प्रसाद रूप में सेवन किया। तो उसका हमें यह बेनिफिट मिला कि हमारे शरीर के अंदर जो भी विकार हैं, तरह तरह के पदार्थ हम खाते हैं, तो वो सारे विकार, सारे पदार्थ हमारे शरीर से बाहर निकल जाए, विरेचन हो जाए उसका। दूसरे दिन ब्रह्मी का सेवन, ब्रह्मी बटी, ब्रह्मी घास है, वो टैबलेट के रूप में अवेलेबल है आयुर्वेदिक दवाइयों की दुकान पे। तो ब्रह्मी का किसी भी रूप में हम सेवन करें। और ब्रह्मी के बारे में ये भी कहा गया आयुर्वेदिक में, आयु की वृद्धि करती है, आयु बढ़ाती है, स्मरण शक्ति और वाणी को, स्वर को, आवाज को भी सुरीला बनाती है। इसको मां सरस्वती के रूप में भी जाना जाता है। तो आज क्या करें, अगर संभव हो तो ब्रह्मी घास रस निकालकर आप सेवन कर सकते हैं, और ब्रह्मी की बाजार में टैबलेट भी अवेलेबल हैं। प्योर शुद्ध ब्रह्मी की टैबलेट आती हैं बाजार में, बटी आती हैं, वो बटी मां के चरणों में अर्पण करें, और शाम को 1 या 2 बटी आप उसका सेवन कर सकते हैं। अगर ब्रह्मी, रियल ब्रह्मी मिल जाए तो अति उत्तम। आज आप उसका सेवन करें, और मां ब्रह्मचारिणी का व्रत विधान जो कुछ भी आप करते हैं, किंतु एक मेरा उसमें मानना जरूर है, इसका व्रत का औचित्य आंतों को, शरीर के अंगों को आराम देना है। ऐसा ना हो कि नॉर्मल में हम चपाती खाते हैं और व्रत के दिन कुट्टू के आटे की पूड़ियां बनाकर खाएं, वो तो और भारी हो जाती है। उससे बढ़िया तो हम रोटी खा लें। तो मां ये नहीं कहती कि आप भूखे रहो, फल खाओ, दूध पियो, ड्राई फ्रूट खाओ, और शाम को हल्का भोजन। और अगर इसके साथ में जिस दिन नवरात्रा हो, जो सा नवरात्रा हो, उस नवरात्रि की जो वनस्पति है उसका सेवन करें, तो निश्चित हमें शारीरिक लाभ अवश्य मिलेगा। पुनः बता दूं कि पहले नवरात्रे पर हरण का सेवन, विरेचन, पेट साफ होगा। दूसरे नवरात्रे पे सबसे पहले बुद्धि की शुद्धि, वाणी की शुद्धि, आयु की वृद्धि।
अगर वाणी की शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि, स्मरण शक्ति की वृद्धि और आयु की वृद्धि चाहते हैं तो आज आपको ब्रह्मी का सेवन किसी न किसी रूप में अवश्य करना चाहिए। तो मैं वैसे इस पे एक अलग भी वीडियो डाली है, अगर आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं कि नवरात्रों में किस दिन कौन सी वनस्पति का सेवन करें, कौन सी वनस्पति को मां के चरणों में अर्पण करके सायंकाल को उसका सेवन करें, उसके हमें क्या लाभ हैं। तो आते हैं फिर वापस, क्या कहते हैं आपके सितारे। मंगलवार 23 सितंबर 2025 अश्विनी शुक्ल पक्ष की द्वितीया दूसरा नवरात्र, हस्त नक्षत्र और चंद्रमा इस समय कन्या राशि में संचार कर रहे हैं। अस्सु माह के 8 प्रविष्टे। आज राहु काल का समय 3:30 बजे से 4:30 तक रहेगा। यात्रा के लिए शुभ दिशा दक्षिण पूर्व आग्नेय दिशा और पश्चिम दक्षिण में आज दिशाशूल देखा जा रहा है। तो साथियों देखें, कन्या राशि में संचार करते हुए चंद्रमा किस किस राशि पर अपना क्या क्या प्रभाव दे रहे हैं, क्या कहते हैं आपके सितारे। इससे पहले मैं एक छोटा सा आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर हमारे इस YouTube चैनल पर प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यक्रम आपको अच्छे लगते हों, जहां आप ये मानते हों कि हम अपनी संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए ये कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं, तो कृपया इसे लाइक कर दिया करें। और अपने मन में कुछ जिज्ञासा हो, आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आपके सुझावों का, विचारों का, अगर आपके मन में इस चैनल के प्रति कुछ सुझाव हो आप लिखें। आपके सुझावों का, आपके विचारों का, आपके लाइक का हम सदा सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। तो देखें, कन्या राशि में संचार करते हुए चंद्रमा किस किस राशि पर अपना क्या क्या प्रभाव दे रहे हैं। सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि वाले मेष राशि वाले जातकों के लिए साथियों आज बहुत उत्तम दिन देखा जा रहा है। धन, यश, मान सम्मान की वृद्धि, सर्वत्र विजय प्राप्त हो रही है। कोई शत्रु, कोई बाधा, कोई रोग आज आपको दिन भर परेशान नहीं करता हुआ दिखाई दे रहा। यात्रा सुखद और आनंददायक, परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा। कोर्ट कचहरी, मुकदमा, वाद विवाद इत्यादि में जीत। और नौकरी वाले जातकों के लिए अपने सीनियर्स की पूरी कृपा मिल रही है। प्रमोशन के चांस बन सकते हैं, वाहवाही मिल रही है आपको। पुरानी योजनाओं पर भी आज आप विचार कर सकते हैं, जिसमें सफलता मिल सकती है। कोई शत्रु, कोई बाधा आज आपके रास्ते में नहीं आ रही। आनंदमय वातावरण में आज आपका दिन व्यतीत हो रहा है। थोड़ा सा आपको गुप्त शत्रुओं से मात्र सावधान रहना है। अपने गुरु महाराज का चिंतन, मां भगवती की शरण और सभी कलर आज आपके शुभ है। प्रबल भाग्य के साथ में आपका दिन व्यतीत हो रहा है। वृष राशि। वृष राशि वाले जातकों वृष राशि वाले जातकों के लिए सोच विचार, आलस में, ख्यालों में डूबकर दिन व्यतीत होता हुआ देखा जा रहा है। यश, धन, मान सम्मान का थोड़ा अभाव, धन का अभाव थोड़ा महसूस कर सकते हैं। यात्राएं खर्चीली, कष्टकारी सिद्ध हो सकते हैं। संतान संबंधी कोई चिंता का विषय सामने आ सकता है। साथियों आज आपको मित्र मंडली से थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। शरारतवश कोई अपजश की स्थिति आपकी मित्र मंडली पैदा कर सकती है। थोड़ा लंबी लंबी हाँकने से भी, बड़बोलेपन से भी आज आपको बचने की आवश्यकता है। कुछ नई खोज, नई सोच, कुछ नए विचार आज आपके मन में पनप सकते हैं। पेट संबंधी को हल्का फुल्का विकार परेशानी का कारण बन सकता है। आज आप अपनी वाणी से अपने कार्य को प्रभावित कर सकते हैं। थोड़ा सोच समझकर बात करें। निर्बल भाग्य के साथ में कह सकते हैं, हल्के से निर्बल भाग्य के साथ में दिन व्यतीत होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज आप मां सरस्वती का पूजन चंदन मनन करके और क्रीम कलर, दही का कलर ऑफ व्हाइट से अपने 5th हाउस के निर्बल चंद्रमा को थोड़ा सा स्टेबल अवश्य कर सकते हैं। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आज भागम भाग का दिन देखा जा रहा है।
आराम नहीं, काम, और काम ही काम। धन यश मान सम्मान का थोड़ा सा अभाव और सब कुछ करते हुए एक भय सा आज आपके मन में व्याप्त रहेगा। कार्यों में अकारण बाधाएं, विघ्न, जीवन साथी से किसी छोटी मोटी बात को लेकर वाद विवाद हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। यात्राएं असुविधापूर्ण रह सकती है। महिला मित्रों से थोड़ा सा सावधान है। जल से भी दूरी बना के रखें तो आपके लिए हितकर रहेगा। व्यापारी लोगों के लिए आज बहुत सतर्क रहकर दिन व्यतीत करने की आवश्यकता है। जरा सी भी आज के दिन की गई गलती हानि का कारण बन सकती है। पारिवारिक, सामाजिक और नौकरी, व्यापार, धंधा, किसी भी तरीके के संबंधी, साथी, सहयोगी से आज आपके कार्य में किसी प्रकार की सहायता की आशा नहीं देखी जा रही। शिव परिवार का पूजन चिंतन मनन करके सफेद वस्त्र से आज आप सुख भाव में बैठे निर्बल चंद्रमा को थोड़ा सा स्टेबल अवश्य कर सकते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि वालों की कर्क राशि वालों के लिए आज सभी कार्य अपने उत्साह से, अपनी मेहनत से, अपने साहस से पूरे करने का दिन देखा जा रहा है। धन जय मान सम्मान की वृद्धि, यात्राएं सुखद लाभकारी, घर परिवार, मित्र, संबंधी, बंधु सबसे आज आपको पूर्ण सहयोग मिल रहा है। कोई मांगलिक समाचार, शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। संतान, मित्र, संबंधी सब आज आपकी तारीफ में लगे रह सकते हैं। किसी पुराने रोग दोष से अथवा शत्रु से मुक्ति मिल सकती है। किसी नए साथी से मुलाकात हो सकती है। प्रबल भाग्य के साथ में आज आपका दिन व्यतीत होता हुआ देखा जा रहा है। आज आपके लिए सभी कलर शुभ हैं। मां भगवती का चिंतन मनन, अपने इष्ट का चिंतन मनन आपके भाग्य में और वृद्धि कर सकता है। सिंह राशि। कौआ किसका धन है? कौआ किसका धन हरे, कोयल किसको दे, और मीठी बोली बोल के जग अपना कर ले। सेकंड हाउस में जिन भी जातकों के चंद्रमा, चाहे जन्म समय का हो, चाहे दैनिक चंद्रमा की संचार की स्थिति में हो, सेकंड हाउस में चंद्रमा जब भी आता है तो आदमी ना चाहते हुए मुंह से कुछ ऐसे शब्द बोल जाता है जिनके कारण उनको अपयश की प्राप्ति होती है। कौआ किसी का कुछ नहीं लेता, कोयल किसी को कुछ देती नहीं है, किंतु कोयल की भाषा, कोयल की वाणी सबको सुहाती है और कौओं की कांकार से सभी दुखी होते हैं। तो आज कोई गलत नहीं होगा अगर मैं कह दूं कि भाषा कोयल वाली आज आपकी नहीं है, जिसके कारण अपने प्राय किसी से छोटी मोटी बात को लेकर मन मुटाव संभव है। आज के दिन आप किसी भी कार्य में अगर धन इन्वेस्ट करते हैं तो उसके सार्थक परिणाम आने के चांस कम रहेंगे। व्यर्थ में आज का दिन धन आप खर्चेंगे और खर्चे के धन का कोई परिणाम आपको आज मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। परिवार के किसी सदस्य का अस्वस्थ होना और मानसिक चिंता, यात्राएं कष्टकारी, धन यश मान सम्मान का थोड़ा सा अभाव, निर्बल भाग्य के साथ में अशांत से व्याकुल से रहकर आज आपका दिन व्यतीत होता हुआ देखा जा रहा है। आज आप गणपति जी का पूजन चिंतन मनन करके ग्रीन कलर से अपने सेकंड हाउस के वाणी दोष वाले चंद्रमा को थोड़ा सा अवश्य सुधार सकते हैं। कन्या राशि। बहुत उत्तम दिन देखा जा रहा है। बहुत उत्तम दिन देखा जा रहा है आज कन्या राशि वालों का, क्योंकि आज आपकी वाणी में अमृत घुला हुआ, आपकी सोच में अमृत घुला हुआ। धन यश मान सम्मान की वृद्धि, अपने प्राय सब आज आपको सहयोग कर रहे हैं। आपके ईर्ष्या करने वाले शत्रु भी आज आपकी जय जयकार कर रहे हैं। रुका हुआ धन, अटका हुआ धन आज आपको प्राप्त हो सकता है हल्के से प्रयास से। धन यश मान सम्मान के साथ साथ में आज आपको चौहों ओर से प्रसन्नता और शाबाशी मिलने के चांस बन सकते हैं। जी खोलकर धन का खर्चा मन को प्रसन्नता देगा। आज सही मायने में यात्राएं सुखद, आपको अपने भाग्य पर आज संतोष होगा। प्रबल भाग्य के साथ में
मित्रों के बीच में हास्य प्रहास में अच्छे माहौल में आज आपका दिन व्यतीत हो रहा है। सभी कलर आज आपके लिए शुभ हैं। पुनः वही कहूंगा, माँ जग जननी का चिंतन मनन, माता पिता का आशीर्वाद सदा हित का रहता है। सभी कलर आज आपके लिए शुभ हैं। तुला राशि, तुला राशि वाले जातक तुला राशि वाले जातक आज दिन भर भटक सकते हैं बिना किसी कार्य के या बिना किसी लक्ष्य के, और अगर उनके दिमाग में कोई लक्ष्य हो भी तो उसकी पूर्ति आज होने के चांस बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। आमदनी कम, खर्चा ज्यादा, बेकार की भागदौड़ और बेकार के लोगों से मुलाकात, कोई अर्थ नहीं जिनका, ऐसे लोगों से मुलाकात, ऐसे लोगों के बीच में आज आपका समय एक्सपेंड हो सकता है। अपने पराये मित्र संबंधी सभी से आज आपको थोड़ा सा सतर्क रहना, क्योंकि अपयश का कारण आज अपने ही बन सकते हैं। जीवन साथी से हल्का फुल्का किसी बात को लेकर मनमुटाव, शैया सुख में बाधा, निंद्रा में बाधा, मानसिक तनाव, आंखों की पीड़ा और खर्चीली यात्राएं। निर्बल भाग्य के साथ में आज लक्ष्मी अलक्ष्मी होकर आपको अपना प्रभाव दिखाती हुई दिखाई दे रही हैं। मां लक्ष्मी जी का पूजन चिंतन मनन करके पीले वस्त्र से आज आप 12th हाउस के खर्चीले चंद्रमा को थोड़ा सा कंट्रोल अवश्य कर सकते हैं। वृश्चिक राशि, चौहों ओर से चौहों ओर से सुख, संपन्नता, यश, धन, मान, सम्मान, ऐश्वर्य की वृद्धि आज प्राप्त करने का दिन, सब कुछ प्राप्त करने का दिन भी आपके लिए कहा जा सकता है। पारिवारिक सुख में वृद्धि, सभी रुके हुए कार्य आपके पूरे हो रहे हैं। आमदनी में वृद्धि, व्यापारी लोगों के लिए बहुत अच्छा दिन देखा जा रहा है। धन कमाने के लिए आज मन आज आपका प्रसन्न रहेगा। यात्राएं सुखद लाभकारी, किसी प्रियजन से मुलाकात मन की प्रसन्नता को बढ़ा सकती है। स्नेहियों संबंधियों के बीच में मेल मिलाप के साथ में खुशनुमा माहौल में आज आपका दिन व्यतीत हो रहा है। सभी कलर आज आपके लिए शुभ हैं। ईस्ट का मां जगत जननी का चिंतन मनन आज आपके भाग्य में और वृद्धि कर सकता है। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए छोटी सी बातें कह दी जाए कि सर्वपक्षीय लाभ का सितारा, सरकारी गैर सरकारी विभागीय कार्य, घर के बड़े बुजुर्ग, ऑफिस में बॉस, सीनियर्स, सबकी कृपा आज आपको मिल रही है। सभी कार्य, मन चाहे कार्य, सभी मनोरथ आज आपके पूरे हो रहे हैं। यात्राएं लाभकारी, अधिकारों में वृद्धि और शत्रु नाश, रोग नाश, सब रास्ते प्रशस्त हैं आज आपके लिए, खुले रास्ते हैं। प्रबल भाग्य के साथ में आज आपका दिन व्यतीत होता हुआ देखा जा रहा है। जिन लोगों का जनता से सीधा रोजगार जुड़ा हुआ है उनके लिए आज विशेष उपलब्धि वाला दिन भी देखा जा रहा है। पिता का आशीर्वाद, मां जगत जननी का आशीर्वाद, अपने पितरों का, कुल देवताओं का, इष्ट का आशीर्वाद आपके लिए सदा हित कर रहता है। और सभी कलर आज आपके लिए शुभ है। मकर राशि, साथियों मकर राशि साथियों मकर राशि वाले जातकों के मन में आज अस्थिरता से के भाव रहेंगे। मतलब किसी भी काम में मन नहीं लगना। एक काम को करने लगे, अधूरा छोड़ा, दूसरे को लग गए, फिर उसको अधूरा छोड़ा, तीसरे को लग गए। अस्थाई सा भाव आज आपका रह सकता है। संपत्ति संबंधी, पैतृक संपत्ति संबंधी कोई इशू, विवाद का सामने आ सकता है। अपने सीनियर्स के क्रोध के शिकार आज आप हो सकते हैं। घर के बड़े बुजुर्गों का भी क्रोध सहन करना पड़ सकता है। धन, यश, मान सम्मान का थोड़ा सा अभाव रहेगा। नौकरी वाले जातकों के स्थान परिवर्तन की स्थितियां भी बन सकती हैं। सतर्क रहकर दिन व्यतीत करने की आवश्यकता है। जिन जातकों की जन्म कुंडली में पितृदोष है, साथियों पितृदोष पर सबके अलग अलग विचार हैं।
किंतु मेरा अपना अनुभव है कि पितृदोष जिस व्यक्ति के ऊपर होता है, अधिकतर एक तो उसके सिर के बाल उड़ जाते हैं, दूसरी बात कितनी प्रॉपर्टी, कितना धन, कितनी संपदा हो, मन उसका किसी न किसी बात को लेकर कुंठित रहता है, दुखी रहता है। और ऐसा भी देखा गया है कि पितृदोष के कारण वंश वृद्धि में बाधा आती है। तो अगर जन्म कुंडली में पितृदोष है, मतलब सूर्य चंद्रमा के साथ राहु केतु शनि की युति बन रही है या दृष्टि बन रही है, तो आपको जब भी 9th हाउस में चंद्रमा आए तो अपने पितरों को प्रणाम अवश्य करना चाहिए। श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन, चिंतन, वंदन और पीला रंग आज आपके भाग्य में सुधार कर सकता है। थोड़ा निर्बल भाग्य के साथ में आज आपका दिन व्यतीत होता हुआ देखा जा रहा है। कुंभ राशि 8th हाउस में, चंद्रमा। जब हम ज्योतिष सीखते थे आज से 35-40 साल पहले, धन साय सुख संतान शिक्षा रोग शत्रु पत्नी मृत्यु भाग्य कर्म आय व्यय, जब अष्टम भाव आता था तो थोड़ा सा सोचना पड़ता था, क्योंकि अष्टम भाव एक ऐसा भाव है जिसमें कोई भी ग्रह बैठा हो वो दुख ही देता है। और जो संसार में आया उससे एक दिन जाना भी है तो उसका भी अष्टम भाव से ही संबंध। तो चंद्रमा अष्टम भाव में बैठकर, चंद्रमा धन का, ऐश्वर्यता का, पारिवारिक सुख का कारक है। इन सब चीजों से हमें वंचित अवश्य करता है। 2-2.25 दिन के लिए चंद्रमा एक राशि में रहता है तो हमें थोड़ा सा आर्थिक अभाव, कार्यों में तरह तरह की रुकावटें, जनता के बीच में अपयश, यात्राएं कष्टकारी और मानसिक तनाव, इन्फेक्शन, नजला, जुकाम, निमोनिया, कफ, ये सारी चीजें चंद्रमा से रिलेटेड हैं। तो आज आपको थोड़ा सा अलर्ट रहकर दिन व्यतीत करने की आवश्यकता है। कोई अशुभ समाचार मानसिक चिंता बढ़ा सकता है। निर्बल भाग्य के साथ हम कह सकते हैं कि आज आपका दिन व्यतीत हो रहा है। आज आप आशुतोष भगवान शिव का पूजन, चिंतन, मनन करके सफेद वस्त्र से अपने 8th हाउस के चंद्रमा को अवश्य थोड़ा सा स्टेबल, थोड़ा सा शुभ कर सकते हैं। मीन राशि 7th हाउस, सेवंथ हाउस बहुत उत्तम भाव, क्योंकि हम साझे व्यापार या कंबाइंडली किसी काम को करते हैं तो जितने भी काम करने वाले होते हैं वो सारे 7th हाउस से रिलेटेड होते हैं। हमारी लाइफ पार्टनर भी 7th हाउस से रिलेटेड होती है। तो जब चंद्रमा 7th हाउस में होता है तो हमें जीवन साथी से, बिजनेस पार्टनर से, अपने कोवर्कर से बहुत अच्छा सहयोग, बहुत अच्छी ट्यूनिंग उत्पन्न होती है। और मैंने अपने जीवन में ऐसा भी किया है कि अगर किसी पति पत्नी में या किसी पार्टनर के साथ कोई डिस्प्यूट चल रहा हो तो मैं उसकी जन्म की राशि और बोलते नाम की राशि के हिसाब से 7वें भाव में जब भी चंद्रमा आता है तो मैं उसे कहता है कि उस दिन जाकर आप उस प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करें। और 99.9% ये देखा गया है कि अपनी राशि के 7वें भाव में चंद्रमा पे लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर और कोवर्कर से अगर कोई डिस्प्यूट हो तो उसमें सफलता मिलती ही है। धन, यश, मान सम्मान की वृद्धि, ऐश्वर्यता की वृद्धि, सबका सहयोग आज आपको मिल रहा है। यात्रा आनंददायक हो रही है और किसी नाराज संबंधी से आज आपकी मुलाकात हो सकती है। कोई पैतृक संपत्ति का डिस्प्यूट चल रहा हो, स्थायी संपत्ति का डिस्प्यूट चल रहा हो, उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करें। कोई न कोई ऐसा व्यक्ति आज आपको मिल जाएगा जो उस समस्या को सॉल्व करने में आपका सहायक बनकर खड़ा हो जाएगा। प्रबल भाग्य के साथ में आपका आज दिन व्यतीत हो रहा है। इसके साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम क्या कहते हैं आपके सितारे संपूर्ण हुआ। पुनः आपसे कल भेंट होगी, लेकर आपका अपना कार्यक्रम, साथ में तृतीय नवरात्रि के बारे में बृहस्पति का विवरण बताया जाएगा। आशा है कि आप सब माँ जगजननी की शरण में सुख शांति के साथ अपना जीवन जी रहे होंगे और जिएंगे। पुनः आपसे कल भेंट होगी। तब तक के लिए सभी बंधुजनों, माता शक्ति को जय माता दी।